बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू फ़र्स्ट सेमेस्टर, अल्लामा इकबाल की नज़म शुआए उम्मीद। इसके बारे में बात करेंगे कि 4 इशार पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी नज़म है जिसका मतलब उम्मीद की किरण या किरण उम्मीद की ये है। और इसकी पहले हम थोड़ी सी तफसील देख लें, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि सूरज ने दिया अपनी शुआओं को ये पैगाम, दुनिया है अजब चीज़, कभी सुबह कभी शाम। अब सूरज जो है वो अपनी किरणों को, अपनी शुआओं को कह रहा है कि दुनिया अजब चीज़ है कि कभी यहाँ सुबह होती है और कभी शाम होती है। मुख्तसर मतलब तो इसका यही है, लेकिन अगर हम ज़रा सी डिटेल देखें तो ये है कि सूरज कहता है कि मेरे निकलने से सुबह होती है और मेरे ग़रूब हो जाने से शाम का अंधेरा, रात छा जाती है। यानी दिन रात का जो निज़ाम है, हिसाब किताब है, वो अल्लाह ताला ने मेरे हिस्से में रखा है। सूरज ये कह रहा है। अगला शेर, मुद्दत से तुम आवारा हो पिनहाए फ़िज़ा में, बढ़ती ही चली जाती है बेमहरी अय्याम। सर्द मोहरी यानी कि मुद्दत से तुम आवारा हो पिनहाए फ़िज़ा में, तुम अपनी किरणों से सूरज कहता है कि ए किरणों, तुम मेरी शुआओ, एक अरसा से फ़िज़ा की वसतों में मुंतशिर हो, अशियाए ज़माना पर अपना परतौ यानी अपना अक्स तुम डाल रही हो, लेकिन इसके मुकाबले में ज़माने के जुल्म को देखो कि वो बढ़ता ही जा रहा है, तुम्हें रौंदता चला जाता है, तुम्हारी मेहरबानी का कोई इसको कदर नहीं। रोशनियाँ तुम्हें बखेरते हुए ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन सब ला हासिल, कुछ हासिल नहीं। अगला शेर, नए रेत के ज़र्रों पे चमकने में है राहत, नए मिसले सबा तोहफे गुलो लाला में आराम। अब इसमें सूरज फिर अपनी किरणों से कहता है कि तुम मिट्टी रेत के ज़र्रों के ऊपर रोशनी डालती हो तो वह चमक पैदा करते हैं, लेकिन इसका तुम्हें क्या सिला मिलता है। जिस तरह सुबह की नरम और लतीफ़ हवा फूलों को खिलाने के लिए गुलाब और लाला के फूलों के गिर्द घूमती है, लेकिन उसके एहसान का बदला भी सबा को नहीं मिलता, उसे कोई आराम व सुकून नहीं है, इसी तरह तुम्हारे एहसान का कोई बदला नहीं। तुम उनको चमकाती हो, दमकाती हो, रोशनी देती हो, इसका कोई तुम्हें सिला नहीं मिलता। शेर नंबर 4 कहते हैं, फिर मेरी तजल्ली कदाए दिल में समा जाओ, छोड़ो चमनिस्तानो बियाबानो दरोबां। अब वो कहता है कि मेरी किरणों, जब तुम्हारी मेहरबानी, तुम्हारी उनके ऊपर रहमत का के बारे बदले में तुम्हें जुल्म किया जाता है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे एहसानात का बदला नहीं चुकाया जाता है, इसी को वो जुल्म कह रहे हैं, तो बेहतर है कि तुम सिमट जाओ और मेरे दिल के जलवागाह में बंद हो जाओ। बागो बियाबान और आबादियों को छोड़ो, वो कहीं भी तुम्हें चमकना दमकना बंद करना चाहिए और मेरे दिल में समा जाना चाहिए। यानी कुछ ना करो, तुम्हें सिला नहीं मिलता तो मत चमको दमको। ये इन 4 इशार का मुख्तसर मतलब था जो कि है, लेकिन हमें ये देखना है जो उसका उन्वान है शुआए उम्मीद। उसमें उम्मीद जो है उसको उन्होंने नुक्ता बनाया है। कहते हैं कि जब किसी हमनशीं, हम नफस, हम पल्ला से बेहतरी मेहरबानी के बदले में ये उम्मीद रखें कि वो आपके साथ भी उसका कोई बेहतर बदल देगा, तो वो गलत बात होगी। क्योंकि अगर हम किसी जवाबी तवक्को के बग़ैर एहसान करते रहेंगे तो चलता रहेगा। आम तौर पर किसी को किसी ये काम बेहतर तौर पर बदला देने का एहसास नहीं होता, उन्हें इसकी अक्ल तमीज़ नहीं होती। लिहाजा अब सूरज दुनिया पर मेहरबानी अल्लाह के हुक्म से करता है। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया हुआ है तो वह निकलता है, और वो जब दिन निकलता है, ग़रूब होता है, तो रात होती है। तो ये जब अल्लाह ताला ने उसे हुक्म दिया हुआ है तो उसके बदले में उसके मुताबिक वो सब कुछ करता है, लेकिन उसके सिला कोई नहीं मिलता। तो उनका कहने का, अल्लामा इकबाल का कहने का मतलब ये है
کہ مدتوں سے مہربانیاں کرتا ہوا سورج چلا رہا ہے، اور یہ تمثیلی انداز میں بیان کریں کہ اگر کوئی کسی کے اوپر مہربانی کرے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی احسان کرے، تو کسی قسم کے بدلے کی توقع نہ رکھے۔ دنیا آج کل یہی ہے، بغیر کسی توقع کے کسی کے اوپر احسان کرتے جاؤ تو کرتے جاؤ، اگر کوئی صلہ لینے کی کوشش کرو تو وہ کام ہی بند ہو جائے، کہیں گے نہیں اب ختم، کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ اس چھوٹی سی نظم کے بارے میں یہ کہنا تھا کہ بی ایس کا اردو سلیبس کے متعلق کچھ گزارشات تھیں، جو سلیبس میں مواد بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ مواد کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ ان کو پڑھانے والے اساتذہ کالج میں جو پڑھاتے ہیں یونیورسٹی سے اپنی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کہ جس طرح تو جیک آف آل ٹریڈز بٹ ماسٹر آف نن ہوتا ہے، یہ اس طرح سے یہ معاملہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی احاطہ نہیں۔ اگر ہم پروین شاکر پڑھ رہے ہیں تو دوسری طرف حالی پڑھ رہے ہیں، یعنی اس میں اگر نثر نگار دیے گئے ہیں تو پرانے بھی، درمیانے بھی، نئے بھی، شاعر ہیں تو پرانے بھی، درمیانے بھی، نئے بھی، کسی کا مکمل طور پر احاطہ نہیں۔ 2، 5، 10 مارکس کے سوال دیے جاتے ہیں، کلاس یہ بڑی ہے، بی ایس اسٹینڈرڈ بہت ہے، لیکن سوال چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہیں ہر ایک مضمون، ہر ایک شعر، ہر ایک تشریح کے لیے، ہر ایک نظم اور غزل کے لیے اگلی کتاب کو دیکھنا پڑتا ہے۔ کوئی سیٹ ٹاپکس کے لیے ایک سیٹ کتاب نہیں ہے جو یونیورسٹی کو ایشو کرنی چاہیے اور بچوں کو اس سے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ بہرحال یہ اس کے بارے میں گزارشات وہی جو اساتذہ دے سکتے ہیں جو ان کو پڑھا رہے ہیں، کیونکہ کوئی سیٹ کتاب ہونی بہت ضروری ہے۔ اگر اتنا زیادہ لمبا کوئی کہیں سے اس کو احاطہ کرنا ہے تو پھر یہ نہیں ہے کہ کلاسیکل ادب دے دیا جائے، یا ہم جو قدیم شعراء ان کے بارے میں، نثر نگاروں کے بارے میں پھر جدیدیت کی طرف آ جائیں، ایک پورشن وہ ہو، ایک درمیانہ ہو، ایسا نہیں۔ بہرحال یہ تھا آج کا ان کا لیکچر، اور بی ایس والے دیکھیں اور اس کے اوپر اپنی رائے دینا نہ بھولیں، اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔